अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आज बात करते हैं कि क्या शब क़द्र में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा है या शब क़द्र में कोई ख़ास दुआ मांगी जाए। नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इबादत गुज़ारों के बारे में। ऐसे इबादत गुज़ार जो रात में सड़कों पर बाइक लेकर के लेफ़्ट राइट कर रहे होते हैं। उनको इबादत से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो इस तरह इबादत कर रहे होते हैं, कभी वो चाय की दुकान पर इबादत कर रहे होते हैं, यानी कि चाय पी रहे होते हैं, कहीं वो सिगरेट यूज़ कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, कहीं दुनिया जहान की गपशप चल रही होती है और दुनिया जहान की बातें चल रही होती हैं, और कहते हैं कि मैं शब क़द्र की रात को जाग रहा हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ जागने को इबादत समझा करते हैं। आइए हज़रात, ऐसे इबादत गुज़ारों के बारे में बात करते हैं। इन जैसे इबादत गुज़ार का इबादत गुज़ारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी इबादत को इबादत कहना भी इबादत की तौहीन है। ऐसे इबादत गुज़ार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की कैटेगरी में आते हैं जिस हदीस में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भूखा और प्यासा रहने के। ये तो हो गई रोज़े की हालत की बात। और कुछ रात को उठकर क़याम करने वाले लोग भी ऐसे हैं जिनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय थकान के, यानी कि सिर्फ थकान के सिवा उनको कुछ हासिल नहीं होता, रात भर जागते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये पता चलता है कि कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जो रात को खूब जागेंगे, लेकिन रोड पर जागेंगे। लेकिन कहाँ जागेंगे? चाय के होटल पर जागेंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, बाइक चला रहे होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ये इबादत होगी। तो ये इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला को मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमा दिया। अब आइए जानते हैं कि क्या शब क़द्र में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा भी है। तो शब क़द्र में इबादत का कोई भी ख़ास तरीक़ा नहीं है। आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, आप जिस तरह से इबादत कर सकते हो उस तरह से इबादत करें जो आपको आसान तरीक़ा लगे। आप चाहें तो नफली नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो तस्बीहात कर सकते हैं, आप चाहें तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कर सकते हैं। आप जिस तरह से आपको जो आता हो आप वो अमल करें, बस अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए करें। ये ध्यान रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पूरी मुतवज्जा हो करके इबादत करें। तो ये तो हो गई शब क़द्र में इबादत किस तरह की जाए। जो तरीक़ा आपको आसान लगे उस तरीक़े से आप इबादत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या शब क़द्र में कोई ख़ास दुआ भी है। एक मरतबा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाज़िर हुई और फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र की रात को पालूँ तो क्या दुआ करूँ, मैं क्या दुआ मांगूँ। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और इरशाद फरमाया, अगर ए आयशा तुम शब क़द्र की रात को पालो तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू मुझे भी माफ़ कर दे। यानी कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश की दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर दे। और ये जो अशरा चल रहा है ये अशरा भी निजात का अशरा है। निजात का मतलब होता है रिहाई। जैसे कि कोई बंदा अगर जेल में काफ़ी टाइम से बंद है, अब उसको पता चलेगा कि वो रिहा होने वाला है तो वो मार फूले नहीं समाएगा। लेकिन अफसोस उन मुसलमानों पर है जो सब कुछ जानते हुए भी कि हमारी निजात का अशरा चल रहा है, हमारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, उसके बावजूद भी वो इबादत करने के लिए उनको शरफ़ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस निजात के अशरे के ज़रिए हम सब की मग़फ़िरत अता फ़रमा दे, हम सब की जायज़ और नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फ़रमाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आपके लिए सदक़ा जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।